नमस्कार, मैं सौरभ शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। अमेरिका को अब तक लगता था कि ईरान पर हमला करके वो जंग को अपनी शर्तों पर खत्म कर देगा, लेकिन ईरान ने अब अपना डिफेंस मोड ऑफ कर दिया है। जिस ईरान ने अब तक अमेरिकी हमलों का जवाब अरब देशों में दिया, अब वही ईरान अमेरिका के घर में घुसकर जवाब देने की तैयारी कर रहा है। यानी ईरान अब अमेरिका में घुसकर हमला करेगा। ईरान की धमकी साफ है, जंग सिर्फ मिसाइलों और ड्रोन तक सीमित नहीं रहेगी, अब अमेरिका की जमीन भी निशाने पर हो सकती है। IRGC के वरिष्ठ सलाहकार रजा नकवी के बयान ने अमेरिका की चिंता बढ़ा दी है। ट्रंप साहब सदमे में आ गए। दावा है कि ईरान दुश्मन के इलाके में ऑपरेशन शुरू करने की तैयारी में है और इसके लिए उसे सिर्फ सुप्रीम लीडर मुस्तफा खमनेई के आदेश का इंतजार है। मुस्तफा खमनेई आदेश करेंगे और इधर तेहरान की सेना अमेरिका में घुस सकती है। यानी तेहरान की रणनीति सिर्फ आज की जंग लड़ने की नहीं, बल्कि इसे ट्रंप के कार्यकाल के अंत तक खींचने की है बताई जा रही है। अब तक तस्वीर क्या थी? अमेरिकी सेना ईरान के भीतर हमला करती थी। ईरान जवाब में अरब देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाता था। ईरानी शहरों पर मिसाइलें गिरती थीं, लेकिन अमेरिका के शहर सुरक्षित रहते थे। अब ईरान इस समीकरण को बदलना चाहता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर ईरान अमेरिका पर हमला करना चाहता है तो करेगा कैसे? क्या ईरान की कोई मिसाइल अमेरिका की मुख्य भूमि तक पहुंच सकती है? क्या कोई ईरानी ड्रोन हजारों किलोमीटर की दूरी तय करके अमेरिकी शहर में तबाही मचा सकता है? सीधा जवाब है, ईरान के पास अमेरिका की मुख्य भूमि तक सीधे हमला करने वाली ऐसी विश्वसनीय मिसाइल या ड्रोन क्षमता नहीं। तो फिर खतरा कहां से है? यहीं से अमेरिका की सबसे बड़ी चिंता शुरू होती है। खतरा मिसाइल से कम और सीक्रेट नेटवर्क से ज्यादा बताया जा रहा है। अमेरिकी एजेंसियां ईरानी एजेंटों, संभावित स्लीपर सेल्स और ईरान समर्थक नेटवर्क पर नजर रख रही है। दावा है कि ईरान अमेरिका तक पहुंचने के लिए अपने पारंपरिक हथियारों के बजाय गुप्त नेटवर्क और तीसरे देशों के रास्तों का इस्तेमाल कर सकता है। मेक्सिको के ड्रग कार्टेल्स के रास्ते से घुसपैठ की आशंकाओं ने अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ाई है। 2011 में वाशिंगटन में सऊदी राजदूत की हत्या की कथित साजिश का मामला अमेरिका आज भी नहीं भूल पाया है। अमेरिकी जांच में ईरान से जुड़े लोगों और मैक्सिकन ड्रग नेटवर्क के कथित संपर्क सामने आए थे। अब सवाल है, क्या वही पुराना मॉडल दोबारा इस्तेमाल हो सकता है? मैक्सिको के बड़े ड्रग नेटवर्क, अमेरिका मैक्सिको बॉर्डर, यूरोप के रास्ते और ईरान से जुड़े कथित गुप्त संपर्क, यही वो नेटवर्क हैं जिन्हें लेकर अमेरिका हाई अलर्ट पर है। सिनालोवा और CJNG जैसे बड़े मैक्सिकन आपराधिक नेटवर्क का अमेरिका के कई राज्यों में प्रभाव है। दूसरी तरफ ईरान पर लंबे समय से आरोप लगते रहे कि उसने अपने हितों के लिए आपराधिक नेटवर्क और प्रॉक्सी संगठनों के संपर्कों का इस्तेमाल किया है। हालांकि यहाँ एक बात बेहद जरूरी है, इन नेटवर्क और मौजूदा ईरानी हमले की किसी निश्चित योजना के बीच सार्वजनिक रूप से पुष्ट संबंध होने का दावा सावधानी से ही किया जाना चाहिए। लेकिन अगर ईरान सचमुच अमेरिका की जमीन को युद्ध का नया मैदान बनाता है तो अमेरिका के लिए खतरा सिर्फ पेंटागन या सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं रहेगा, खतरा अमेरिकी शहरों तक पहुंच सकता है। इसलिए अमेरिका की नज़र अपने बॉर्डर, एयरपोर्ट, पोर्ट और संदिग्ध नेटवर्क पर है। और दूसरी तरफ अरब देशों में भी डर बढ़ रहा है, क्योंकि अमेरिका और ईरान की लड़ाई में सबसे पहले झुलसे अरब देश ही है। अब UAE समेत कई अरब देश किसी भी कीमत पर ईरान के सीधे निशाने पर नहीं आना चाहते। ईरान के साथ पर्दे के पीछे बातचीत और तनाव कम करने की कोशिशों की खबरें सामने आ रही। इस बीच UAE से ईरान को सोना और पैसा पहुंचाने के दावों ने भी सवाल खड़े कर दिए। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि बेहद जरूरी है। अमेरिका अगर इन गतिविधियों को ईरान के साथ गुप्त समझौते के तौर पर देखता है तो अरब देशों पर अमेरिकी दबाव और बढ़ सकता है। इराक भी साफ कर चुका है कि उसकी जमीन और एयर स्पेस का इस्तेमाल किसी पड़ोसी देश पर हमले के लिए नहीं होने दिया जाएगा। ओमान बातचीत का रास्ता तलाश रहा है। बहरीन और कतर जैसे देश भी इस जंग की आग अपने इलाके तक फैलने से रोकना चाहते हैं। यानी तस्वीर तेजी से बदल रही है। अमेरिका अकेले ईरान से नहीं लड़ रहा है और ईरान भी अकेले अमेरिका से नहीं लड़ रहा है। जंग का मैदान अब मिसाइलों से आगे बढ़कर कूटनीति, प्रॉक्सी नेटवर्क, बॉर्डर सिक्योरिटी और गुप्त ऑपरेशंस तक पहुंचता दिखाई दे रहा है। और ईरान का संदेश बेहद आक्रामक है। अगर अमेरिका ईरान को लंबे युद्ध में धकेलता है तो ईरान भी जंग को अमेरिकी सीमा के करीब ले जाने की कोशिश करेगा। अब असली सवाल ये नहीं है कि ईरान अमेरिका पर हमला करेगा या नहीं। असली सवाल ये है, अगर ईरान ने अमेरिका की जमीन को युद्ध का मैदान बनाने की कोशिश की तो ट्रंप का अमेरिका किस हद तक जवाब देगा? क्योंकि उसके बाद ये सिर्फ ईरान अमेरिका की जंग नहीं होगी, ये सीधे अमेरिकी धरती पर शुरू होने वाला नया युद्ध होगा।